हेलो बच्चों, मैं बाइक गुप्ता। इस वीडियो में हम पोटेंशियोमीटर को समझते हैं कि पोटेंशियोमीटर क्या होता है और कैसे वर्क करता है। पोटेंशियोमीटर का यूज दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए किया जाता है और किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए किया जाता है। देखिए, पोटेंशियोमीटर को समझने से पहले पोटेंशियोमीटर में लगने वाले हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं रेजिस्टेंस। तो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में डिफरेंट वैल्यू की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस लगी रहती है। रेजिस्टेंस कार्बन रेजिस्टेंस होती है। तो रेजिस्टेंस एक तरह से करंट के फ्लो होने का अपोज करती है। रेजिस्टेंस की वैल्यू किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में इंक्रीज होती जाएगी तो उस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। तो इसके ऊपर कलर बैंड्स दिए रहते हैं, तो कलर बैंड से हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए, रेजिस्टेंस बॉक्स, जब किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू बार बार चेंज करनी होती है तो वहाँ पर हम रेजिस्टेंस ना लगा के रेजिस्टेंस बॉक्स का यूज़ करते हैं। इस पर डिफरेंट कीज़ दी रहती हैं, एक कीज़ निकल आती हैं। जैसे यहाँ पर इंडिकेशन दिया है 100 ओम, 50 ओम, 20 ओम। तो देखिए 50 ओम के ऊपर एक की लगी हुई है, तो इस की को यदि हम निकाल लेंगे तो इस रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू आ जाएगी 50 ओम। तो इस तरह से हम जो की को निकालेंगे रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू वही आएगी। देखिए, ये है गैल्वेनोमीटर। बता चुके हैं गैल्वेनोमीटर का यूज़ होता है स्मॉल अमाउंट की करंट को मेज़र करने के लिए और करंट की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। इसमें जीरो इंडिकेशन होता है। नॉर्मल नीडल जीरो कंडीशन में होती है। जब किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रही है तो इंडिकेशन नीडल जीरो पर रहेगी और करंट राइट साइड फ्लो हो रही है, क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है तो नीडल इस तरह डिफ्लेक्ट हो जाएगी और करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है तो नीडल इधर इस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो पॉजिटिव सप्लाई को हम यहाँ रेड से कनेक्ट करते हैं और नेगेटिव सप्लाई को हम यहाँ ब्लैक टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव। सेल, देखिए किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो कराने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेल से दी जाती है। सेल में दो टर्मिनल होते हैं, तो एक टर्मिनल पॉजिटिव कहलाता है, दूसरा टर्मिनल नेगेटिव कहलाता है। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। सेल अलग अलग टाइप के होते हैं। 1.5 वोल्ट का होता है, 3 वोल्ट का होता है, 9 वोल्ट का होता है। तो जहाँ पर कम करंट की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ हम सेल का यूज़ करते हैं और जब इलेक्ट्रिक सर्किट में ज़्यादा करंट की रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ पर हम बैटरी का यूज़ करते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज़ कॉल्ड बैटरी। यानी बैटरी में अंदर कई सेल आपस में सीरीज में कनेक्ट होते हैं जो बैटरी को जनरेट करते हैं। बैटरी में अंदर सेल इस तरह सीरीज में कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 वोल्ट के 6 सेल, 6 सेल, 1 2 3 4 5 6 ये सीरीज में कनेक्ट हैं। तो एक बैटरी बन जाएगी। 2 वोल्ट के कनेक्ट हैं तो 12 वोल्ट की बैटरी हो जाएगी। तो बैटरी से लार्ज अमाउंट में करंट फ्लो होती है। स्केल, पोटेंशियोमीटर में एक स्केल का यूज़ किया जाएगा। यह स्केल 1 मीटर लेंथ की होती है। तो इस पर इंडिकेशन सेंटीमीटर में दिए रहते हैं, तो 100 सेंटीमीटर इंडिकेशन रहेंगे इसमें। रियोस्टेट, देखिए रियोस्टेट एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो होने वाली करंट को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें वायर को इंसुलेटिंग बेस पर टर्न किया गया होता है और एक स्लाइडर होता है। ये स्लाइडर वायर के ऊपर स्लाइड कर सकता है। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव सप्लाई दी जाती है और यहाँ से सप्लाई को आउट कर लिया जाता है। जैसे सपोज कीजिए ए से सी, इन दोनों पॉइंट के बीच जो रेजिस्टेंस है वो 1000 ओम है। अब जो स्लाइडर है, स्लाइडर को हमने बीच में रखा हुआ है तो स्लाइडर मिड पॉइंट पे टच हो रहा है। तो अब ए से मिड पॉइंट के बीच रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? देखिए, ए से सी के बीच रेजिस्टेंस है 1000 ओम, तो ए से मिड पॉइंट के बीच रेजिस्टेंस आएगा 500 ओम। रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इस स्लाइडर को अगर हम राइट साइड इधर स्लाइड करते जाएँ तो देखिए यहाँ पर टच करेगा तो यहाँ से यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू 500 से और इंक्रीज होगी। सपोज कीजिए 700 हो गई तो करंट की वैल्यू और कम होगी। और इसको इधर स्लाइड करेंगे, राइट साइड स्लाइड करेंगे तो करंट की वैल्यू और कम होगी क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। और जो स्लाइडर है इसको हम लेफ़्ट साइड स्लाइड करेंगे। सपोज कीजिए इसको हम इधर पर स्लाइड करके लेके आ रहे हैं तो यहाँ पर देखिए ये दो ही सर्कल आ रहे हैं। तो यहाँ पर वायर के रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज़ होगी और इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये है स्लाइडर, ये वायर के टर्न्स दिए हुए हैं, इसमें काफ़ी टर्न्स होते हैं। तो एक पॉइंट यहाँ पर सप्लाई दी जाती है और ये जो पॉइंट है ये इधर कनेक्ट है, यहाँ से सप्लाई आउट की जाती है।
तो रेजिस्टेट क्या हुआ, एक ऐसी डिवाइस जिससे किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये स्लाइडर है, स्लाइडर को मूव कराएंगे, स्लाइडर को अगर हम राइट साइड मूव करा रहे हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी तो करंट की वैल्यू कम होगी, और स्लाइडर को हम लेफ्ट साइड मूव करा रहे हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी तो करंट की वैल्यू सर्किट में इंक्रीज़ होगी। देखिए ये स्लाइडर है, वायर के ऊपर ही पत्ती मूव करती है तो पॉजिटिव सप्लाई इधर दी जाएगी बाहर से और यहाँ से आउट की जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक रेजिस्टेंस दिया होता है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। सपोज कीजिए रेजिस्टेंस है 1000 ओम। अभी देखिए यहाँ पर टच हो रही है पत्ती, तो यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, मिड पॉइंट है यानी 500 ओम यहाँ होगा, तो यहाँ 600 हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया 600 ओम। तो इसको हम स्लाइडर को और मूव करा के इधर लेके आएंगे तो रेजिस्टेंस और बढ़ेगा, 700 हो जाएगा। इसको अगर हम लेफ्ट साइड मूव करा के इधर लेके आए तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर का यूज़ किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने के लिए किया जाता है। तो दो पॉइंट जिनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करना है, तो यहाँ पर एक रेड टर्मिनल दिया हुआ है, एक ब्लैक टर्मिनल दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम देंगे पॉजिटिव सप्लाई और यहाँ पर देंगे नेगेटिव सप्लाई। ठीक, तो मार्केट में वोल्ट मीटर अलग अलग रेंज के आते हैं। तो देखिए यहाँ पर इंडिकेशन 1 2 3 4 5 दिया है, तो ये वोल्ट मीटर हो गया 5 वोल्ट का। और यहाँ पर देखिए 0 से लेकर इंडिकेशन दिया हुआ है 10, तो ये वोल्ट मीटर हो गया 10 वोल्ट। तो इस वोल्ट मीटर से मैक्सिमम 10 वोल्ट मेज़र किए जा सकते हैं और इस वोल्ट मीटर से मैक्सिमम 5 वोल्ट मेज़र किए जा सकते हैं। तो एक टर्मिनल पर पॉजिटिव सप्लाई देंगे, यहाँ पर नेगेटिव सप्लाई देंगे, तो इस पर जो निडल होती है निडल डिफ्लेक्ट होती है। सपोज कीजिए निडल डिफ्लेक्ट होकर 3 पर आ रही है, तो इसका मतलब है उन दो पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 3 वोल्ट है। वोल्ट मीटर एक ऐसी डिवाइस जिससे किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया जा सकता है। अमीटर, देखिए अमीटर का यूज़ किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को मेज़र करने के लिए किया जाता है। तो डीसी एमीटर एसी एमीटर अलग अलग आते हैं। तो ये है डीसी एमीटर, एक टर्मिनल यहाँ पर रेड दिया हुआ है, दूसरा ब्लैक दिया हुआ है। अमीटर को हम किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं क्योंकि करंट हमेशा सीरीज़ में मेजर की जाती है, और वोल्टमीटर को किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में हमेशा हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर जो मीटर दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए मैक्सिमम 5 लिखा हुआ है, तो ये 5 एम्पियर का मीटर है, तो इससे मैक्सिमम 5 एम्पियर 5 एम्पियर करंट मेजर की जाती है। और ये दूसरा मीटर दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए मिली एम्पियर लिखा हुआ है, तो इससे मैक्सिमम 50 मिली एम्पियर करंट मेज़र की जाती है। तो अमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में हम करंट को मेज़र कर सकते हैं। अमीटर को हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो देखिए ये पोटेंशियोमीटर का डायग्राम यहाँ पर दिया गया है, ये है पोटेंशियोमीटर। इसमें ये कॉपर स्ट्रिप होती है, कई कॉपर स्ट्रिप दिख रही हैं यहाँ पर, देखिए 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5। इन कॉपर स्ट्रिप के बीच में कांस्टेंट का वायर स्ट्रेच किया गया होता है। ये कांस्टेंट का वायर दिख रहा है, इसकी लेंथ होती है 1 मीटर। तो कितने सेगमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये पोटेंशियोमीटर है, इसमें वायर की लेंथ है 10 मीटर। ऊपर एक स्केल होती है, स्केल 1 मीटर लेंथ की होती है, तो एक स्केल लगी हुई है, ये है स्केल 1 मीटर लेंथ की। ये वुडन बोर्ड है, वुडन बोर्ड पर एक कंस्ट्रक्ट होता है। अब इस पोटेंशियोमीटर से डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए ये कौन सी डिवाइस भी बताया था आपको, रियोस्टेट हो गया। ये क्या हो गया, ये सपोज कीजिए वोल्ट मीटर है, ये क्या होगी, की हो गई, ये बैटरी हो गई, ये भी की हो गई, एक अमीटर हो गया और ये रियोस्टेट हो गया RH। ये जो डिफरेंट कंपोनेंट है, इन कंपोनेंट को हम कनेक्ट करके पूरा सर्किट जनरेट करते हैं। तो देखिए पोटेंशियोमीटर का सर्किट डायग्राम दिखाया गया है। तो इसमें वायर के कई सेगमेंट होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4, तो यहाँ पर वायर के 4 सेगमेंट है। नीचे देखिए स्केल लगी हुई है 1 मीटर लेंथ की, इसमें भी स्केल लगी हुई है। ठीक, तो यहाँ पर अननोन EMF सेल दिया हुआ है जिसका हमें EMF फाइंड करना है। ए पॉइंट बी पॉइंट के बीच एक बैटरी कनेक्ट है, ये मीटर कनेक्ट है, की लगी हुई है, और ये लगा हुआ है रियोस्टेट। जानते हो रियोस्टेट का क्या काम होता है, इससे हम सर्किट में फ्लो होने वाली करंट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये की है, की को जब प्रेस करेंगे तो यहाँ से करंट आउट होगी और नेगेटिव टर्मिनल पर करंट इन होगी। तो यहाँ पर बैटरी दी हुई है, अमीटर दिया हुआ है, वोल्टमीटर दिया हुआ है,
तो जिन दो पॉइंट के बीच हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना होता है, तो जॉकी को इस वायर के ऊपर स्लाइड कर कर उस पॉइंट पर हम लेके आते हैं। तो ए और उस पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ वोल्टमीटर में मेजर कर सकते हैं। इसमें देखिए कॉपर स्ट्रिप्स है। कॉपर स्ट्रिप, इन स्ट्रिप्स के बीच में वायर, कांस्टेंट का वायर स्ट्रेच किया जाता है। वायर कांस्टेंट का इसलिए लिया जाता है क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होने से इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो जो सेगमेंट है, सेगमेंट के बीच वायर कांस्टेंट का स्ट्रेच किया गया होता है। तो एक ए और यहाँ पर सपोज कीजिए सी पॉइंट है, तो ए और सी के बीच वायर को स्ट्रेच किया गया है। तो यहाँ पर देखिए ए से लेके बी पॉइंट के बीच कितने वायर हैं, 1 2 3 4, और एक वायर की लेंथ है 1 मीटर। तो टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियोमीटर की कितनी हो गई, पोटेंशियोमीटर की लेंथ हो गई 4 मीटर। तो यह लेंथ 4 मीटर भी हो सकती है, किसी में 6 मीटर भी होती है और किसी में 10 मीटर भी होगी। तो वायर की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी और पोटेंशियोमीटर उतना ही ज़्यादा सेंसिटिव होगा। ए एंड सी वायर के पैरेलल में एक स्केल लगी हुई है। स्केल की लेंथ होती है 1 मीटर। तो इस स्केल की सहायता से वायर के किसी भी पॉइंट पर ए पॉइंट से हम डिस्टेंस को मेज़र कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए इस पॉइंट की हमें डिस्टेंस मेज़र करनी है, तो इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितनी होगी, 1 मीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, सपोज कीजिए ये पॉइंट है, तो देखिए ये 10 20 30, तो ये हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक 30 सेंटीमीटर। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट की डिस्टेंस हो जाएगी 1 मीटर 30 सेंटीमीटर। ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच एक बैटरी लगी हुई होती है। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। और यहाँ पर यह मीटर लगा हुआ है। मीटर का काम होता है सर्किट में फ्लो होने वाली करंट को मेज़र करना, ठीक। और इस बैटरी के सीरीज़ में एक रेजिस्टर लगा रहता है और एक की लगी रहती है। अब की को जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ से करंट आउट होगी, नेगेटिव टर्मिनल पर इन होगी। तो एम्पियर मीटर, ये एम्पियर मीटर लगा हुआ है। एम्पियर मीटर में नीडल डिफ्लेक्ट हो जाएगी। नीडल डिफ्लेक्ट हो जाएगी, हमें इंडिकेशन देगी कि सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो इस करंट को हमें कम ज़्यादा करना है, तो रेजिस्टेंस में ये पॉइंटर है, पॉइंटर को हम राइट या लेफ़्ट मूव कराकर इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हम कम ज़्यादा करेंगे। रेजिस्टेंस की वैल्यू कम ज़्यादा हो जाएगी तो रेजिस्टेंस जैसे सपोज कीजिए इंक्रीज़ हो गई, और रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होने पर मैंने बताया था करंट की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज़ होती। तो यहाँ पर करंट कम होगी, कम फ्लो होगी। तो रेजिस्टेंस को हमें कम करना है, ज़्यादा करना है, तो इस रेजिस्टेंस की हेल्प से हम उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब देखिए ये पॉइंट पर एक वोल्टमीटर कनेक्ट है। वोल्टमीटर का दूसरा एंड ये कनेक्ट होता है जॉकी से। जॉकी एक पेन जैसा स्ट्रक्चर होता है, आगे मेटल टेप होती है, और इस जॉकी को इस कांस्टेंट वायर के ऊपर हम स्लाइड करते हैं। सपोज कीजिए जॉकी को स्लाइड कर कर हम इस पॉइंट पर लेके आ रहे हैं। ये पॉइंट है पी, ठीक। और वोल्टमीटर का एक एंड यहाँ पर कनेक्ट है, दूसरा एंड यहाँ पर कनेक्ट है। तो देखिए ए एंड पर इधर से कौन सी सप्लाई मिल रही है, पॉजिटिव मिल रही है, और इस एंड पर यहाँ से रेओस्टेट से होते हुए कौन सी सप्लाई मिल रही है, नेगेटिव मिल रही है। तो ये नेगेटिव सप्लाई होगी। वोल्टमीटर को पॉजिटिव हो गई, तो पॉजिटिव नेगेटिव सप्लाई मिलेगी। तो ए पॉइंट और पी पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ हम मेज़र कर सकते हैं। अब देखिए इसके प्रिंसिपल को समझते हैं। देखिए प्रिंसिपल क्या होता है, द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर स्टेट दैट व्हेन ए कांस्टेंट करंट इज पास्ड थ्रू ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एनी पोर्शन ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द पोर्शन। यानी ऐसा वायर जिसमें क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म हो, कहीं पर मोटा पतला नहीं होना चाहिए वायर, सभी जगह उसका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम होना चाहिए। तो दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस वायर की लेंथ उस पोर्शन के वायर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी V प्रोपोर्शनल L। तो इसका मतलब है अगर जॉकी को हम इस पॉइंट पर मूव करा रहे हैं, ये M पॉइंट है, तो देखिए यहाँ से वायर की लेंथ ये गई, ये अब यहाँ पर M पॉइंट पर लेंथ और बढ़ गई, लेंथ बढ़ गई, तो L इंक्रीज़ होगा तो B की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो जाएगी। ये M पॉइंट है। सपोज कीजिए वायर को हम मूव करा के यहाँ पर लेके आए N पॉइंट पर, तो देखिए वायर की लेंथ यहाँ से लेके यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो वायर की लेंथ और इंक्रीज़ हो गई, L इंक्रीज़ हो गई, तो पोटेंशियल ड्रॉप भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो वायर की लेंथ जैसे जैसे इंक्रीज़ होगी वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज़ होगा। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। यानी किसी भी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया वाले वायर में कांस्टेंट करंट फ्लो होती है, तो किसी भी पोर्शन के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो वायर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
अब देखिए इसकी थ्योरी समझते हैं। लेट बी इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सर्टेन पोर्शन ऑफ द वायर हुज रेजिस्टेंस इज आर। यानी ए से सपोज कीजिए ये पॉइंट है पी, ए और पी पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है वी। कितना पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ बी, और ए से पी पॉइंट के बीच रेजिस्टेंस कितना दिया है आर। यानी यहाँ से ये यहाँ से ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है आर। तो हम जानते हैं ए और जे के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बी इज इक्वल टू क्या होता है आई इंटू आर, और रेजिस्टेंस आर का फार्मूला जानते हैं, आर इज इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए। तो इस आर की वैल्यू यहाँ पर इस फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। तो v इज इक्वल टू आर की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू आई आर यानी रो एल अपॉन ए। तो देखिए v इज इक्वल टू आर की वैल्यू यहाँ इक्वेशन में पुट की, तो आई रो एल अपॉन ए। अब देखिए करंट फिक्स है, कांस्टेंट है करंट, रेजिस्टिविटी वायर की कांस्टेंट है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी फिक्स है। तो लेंथ अगर हम जॉकी को मूव करा रहे हैं तो लेंथ कम ज़्यादा हो रही है, तो पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। यानी आई ए आर कांस्टेंट, तो रो इज आल्सो कांस्टेंट। तो पोटेंशियल ड्रॉप बी इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई एल। यानी आई रो ए इसको हम कांस्टेंट ले लेंगे तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई एल, तो वी प्रोपोर्शनल आ जाएगा एल के। तो बी प्रोपोर्शनल एल, बी प्रोपोर्शनल एल, बी प्रोपोर्शनल एल। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। यानी ऐसा वायर जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट हो, यानी कहीं पर कम ज़्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया ना हो, तो किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो पसंद आया चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।